Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parpalganj. And today I am going to start class 8 science. आज हम लोग साइंस में चैप्टर 10 फोर्स एंड फ्रिक्शंस पढ़ेंगे. उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुका है. आज हम लोग इस बाकी बचे हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हमने पिछली वीडियो में फ्रिक्शंस के बारे में, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे काम करता है, फ्रिक्शन का कारण क्या है, और हमने उसके टाइप्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया था. तो फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है. जनरली स्लाइडिंग फ्रिक्शन एन ऑब्जेक्ट सच एज सिलेंडर इज मोर डिफिकल्ट दैन रोलिंग इट. अगर हम एग्जाम्पल से समझे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, तो किसी भी सिलेंडर को अगर आप उठा कर ले जाते हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अगर वही सिलेंडर को आप रोल करते हुए ले जाइए तो वो काम आसान हो जाता है. तो जब हम उस जहाँ पे हमें फोर्स कम लगाना पड़े, ठीक है, वो काम हम करते हैं. तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑफर्ड होगा जब मैं उस ऑब्जेक्ट को रोल करके लेके जाऊँगा, तो इस प्रकार के फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस, a box sliding on a surface, the frictional force offered when rolling an object is called rolling. For example, ball rolling on a surface. उसी तरह से बसेस के टायर्स, ये सभी क्या है, ये भी रोल करते हुए रोड पे दौड़ती हैं, जिससे बड़े से बड़े सामान हो या फिर यात्री ढेर सारे हों, एक जगह से दूसरी जगह पर लुढ़काते हुए जाते हैं. बस क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन के द्वारा बस क्या होती है, आसानी से व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है. जैसा कि फ़ोटो भी दिख रहा है, बस के बने हुए हैं. यहाँ ट्रॉली बैग भी है जिसमें देखिए पहिए लगे हुए हैं. ये सब रोलिंग फ्रिक्शन के द्वारा काम करते हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड. फ्लूइड में ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करता है उसको जानेंगे. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ फ्लूइड, इट मीन्स इन अ लिक्विड और गैस. ऑब्जेक्ट जो है, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, जब वह मूव करता है फ्लूइड में, it experience force that tends to slow it down. आप देखते हैं मूव करने के दौरान कुछ देर के बाद वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में रुक जाता है. तो वो रुकता किसके कारण है? दिस रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग. रुकने का कारण क्या है? रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिव फोर्स है, जिसके कारण वो रुका, और उसे ड्रैग भी कहते हैं. तो रेजिस्टिव फोर्स और ड्रैग becomes more noticeable when the object moves faster. रेजिस्टिव फोर्स या ड्रैग कभी कभी ज़्यादा नोटिसिएबल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, फास्ट मूव करने लगता. तो वहाँ पर ये जो ड्रैग फोर्स है या रेजिस्टिव फोर्स है, ये सभी क्या होते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं. जैसे ऑटोमोबाइल्स, शिप्स, एरोप्लेन आर गिवन इन ए स्पेशल शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप. इनका उस तरह का शेप होता है. शिप का शेप कैसा होता है? नीचे से नैरो होगा, आगे एंड पे नैरो होता है. तो ये समुद्र में ये क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप इनकी बॉडी होती है. तो ये आसानी से फ्लूइड को चीरते हुए क्या करते हैं, तैरते हैं.
An automobile with streamlined body experience lower resistance. ऑटोमोबाइल की बात करें तो इनकी बॉडी भी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, दोनों इन पे नैरो होते हैं, तो इनमें रेजिस्टेंस जो होता है वो कम लगता है जब ये एयर में ट्रैवल करते हैं। ठीक है। इवन सी क्रिएचर्स सच एज फिश एंड शार्क, आपने फिश और शार्क की भी बॉडी देखी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी, विच मेक इट ईजियर फॉर देम टू मूव विथ ग्रेट स्पीड इन वाटर। ये आसान, इनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी के कारण ही ये वाटर में बहुत तेजी से या कह लें बहुत ज़्यादा स्पीड से ये मूव करते हैं। पिक्चर भी देख रहे हैं आप। अब हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। हियर आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स। एडवांटेज क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी कैन वॉक, ड्राइव, open doors, turn taps and write. Screw and nail do not slip off because of friction between the wood and the metal surface of the screw. फायदा बहुत है। फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग एक क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, अरे गाड़ी वगैरह चला सकते हैं, घर में जो दरवाज़ा लगा है उसे खोल सकते हैं, नल जो है उसके टैप्स को मूव्स करा सकते हैं और पेन से कॉपी पे लिख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रू और नेल ये भी सरफेस पे स्लिप नहीं करता। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के ही कारण वुड और मेटल सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण ही स्क्रू जो है या नेल कह लें ये फिसलता नहीं। अ नॉट रिमेन इन प्लेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रोप with which you tie it. Bed sheet remain on the bed because of friction.